बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू 100 डे मंथ स्टैक कोर्स। और आज हमारा डे 2 है। डे 2 में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, इससे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि डे 1 में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था। डे 1 में हम लोगों ने HTML के बेसिक्स को डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने HTML के स्ट्रक्चर्स और बेसिक पैराग्राफ और हेडिंग्स के बारे में डिस्कस किया था। आज डे 2 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जहां से हमारा लेवल 2 स्टार्ट होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज डे 2, लेवल 2। लेवल 2 में हमारे पास सबसे पहले क्या चीजें देखते हैं जरा। सबसे पहले हमारे पास है HTML के एट्रीब्यूट, जिसमें हम लोग पढ़ पा रहे हैं कि एट्रीब्यूट्स आर यूज्ड टू ऐड मोर इन्फॉर्मेशन टू द टैग। जो टैग में इन्फॉर्मेशन ऐड करने के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक हमारे पास HTML का टैग है, ठीक है, और उसमें जो है ना एक एट्रीब्यूट जो है लैंग्वेज का लगा हुआ है, सेम एज इट इज। आगे अगर हम देखते हैं तो ये हेडिंग्स के टैग हैं। ये वो टैग्स हैं जो कि हम लोगों ने लास्ट टाइम जो है ना डिस्कस भी कर लिए थे कि H1 H2 H3 4 5 6 अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। जिस तरह का लेवल होगा, जिस तरह की आपके हेडिंग का साइज होगा, उसके हिसाब से जो है ना आप इसको क्या करेंगे, यूज करेंगे। नेक्स्ट वन इज अ पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग ऑलरेडी हम लोग बिल्कुल डिस्कस कर चुके हैं, सिंपल सा टैग है। The next one is a anchor tag, is a very important tag. Anchor tag basically जो है वो आपके HTML डॉक्यूमेंट में या आपकी जो वेबसाइट्स होती हैं, उन वेबसाइट्स के ऊपर जो है ना लिंक्स ऐड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। UHRF जो लिखा हुआ है यहाँ पे बेसिकली आप उस वेबसाइट का लिंक या उस पेज का लिंक ऐड करते हैं जहाँ पे आप लोगों ने मूव करना होता है। और ये जहाँ पे गूगल मेंशन किया गया है, इस जगह पे यहाँ पे बेसिकली जो है वो टेक्स्ट मेंशन किया जाता है, जिस टेक्स्ट के ऊपर आप क्लिक करने से उस पेज के ऊपर जो है ना मूव करते हैं। The next one tag is an image tag, the very important tag. The reason behind is that हमारे पास इमेजेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं हमारे किसी भी HTML डॉक्यूमेंट के अंदर, क्योंकि इमेज से हमारे जो पूरी वेबसाइट होती है उसकी शान बढ़ती है। यानी अगर हम आसान लफ्ज़ों में कहना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि HTML में जो इमेजेस होते हैं वो वेबसाइट के पूरी एक लेआउट को ही चेंज करके रख देते हैं। यानी अगर सिंपल एक HTML का डॉक्यूमेंट है और उसमें सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट ही मेंशन किया हुआ है और कोई इमेज नहीं है, तो शायद हो सकता है कि हमें उसे पढ़ने में थोड़ी सी दुश्वारी पेश आए। लेकिन अगर एक इमेज लगी हुई है तो इमेज जो है हर चीज चेंज करके रख देती है, यानी उसको पढ़ने में आसानी आती है। दूसरी, आप लोग ने कहावत भी सुनी होगी इसके बारे में कि एक इमेज जो है वो 1000 लफ्जों से बेहतर होती है। सो इमेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। द नेक्स्ट वन इज बियर टैग। बियर टैग इज यूज टू नेक्स्ट लाइन टू योर पेज। आपने अपने पेज की नेक्स्ट लाइन में मूव करना है तो बियर टैग लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन के टैग्स हैं। ये टैग्स बेसिकली हम लोग यूज करते हैं अपने पैराग्राफ के अंदर किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, इटैलिक वगैरह अंडरलाइन करने के लिए हम लोग यूज कर रहे होते हैं। द नेक्स्ट वन इज अ बिग एंड स्मॉल। अगर आपने एक टेक्स्ट है उसको बहुत बड़ा लिखना है या बहुत छोटा लिखना है तो उसके लिए बिग एंड स्मॉल जो है वो यूज कर सकते हैं। आपके जहन में ये सवाल जरूर आएगा, जिसकी जगह हम हेडिंग्स भी यूज कर सकते हैं। हेडिंग इसलिए हम यहाँ पे यूज नहीं करते हैं क्योंकि हेडिंग्स आपको जो पैराग्राफ होता है इसके टॉप पे लिखने के लिए यूज की जाती है, जबकि ये बिग और स्मॉल जो है वो आपके पैराग्राफ के माइनर साइड पे, जो इनर साइड पे टेक्स्ट आ रहा होता है, उस टेक्स्ट को चेंज करने के लिए हम लोग यूज कर रहे होते हैं। द नेक्स्ट वन हमारे पास क्या है, द नेक्स्ट वन इज एचआर टैग। दिस इज यूज टू डिस्प्ले हॉरिजॉन्टल रूलर, जो कि आपको वेबसाइट के हॉरिजॉन्टल रूलर जो आपको लेफ्ट साइड पे नजर आ रहा होता है, ठीक है, और या आपके राइट साइड पे जहां पे आप उसकी अलाइनमेंट करना चाहें वहां कर सकते हैं और उसको यूज कर रहे होते हैं। नेक्स्ट वन इज अ सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट में हमारे पास क्या होता है कि जो कि आपके पास केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है H2O, ये आपको बचपन में भी याद होगा। H2O हम लोग वाटर के लिए यूज करते हैं और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के लिए यूज करते हैं। तो वो उसमें जो ये 2 है इसके लिए हम सबस्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं। और इसमें ये जो n मेंशन किया गया, a की पावर n प्लस b, यानी a स्केयर की अगर हम बात करें तो जो स्केयर वाले जो वर्ड्स होते हैं वो सुपरस्क्रिप्ट में हम लोग मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पेयर टैग है। दिस इज यूज टू डिस्प्ले टेक्स्ट एज इट इज विदाउट इग्नोरिंग स्पेस एंड लाइंस। मतलब स्पेस और लाइंस को इग्नोर किए बगैर हम लोग अगर यूज करना चाहें पैराग्राफ की जगह तो हम यूज कर सकते हैं। अदरवाइज हम ज्यादातर जो है वो पी टैग को ही इंपॉर्टेंट कह रहे होते हैं। लेवल 3 स्टार्ट हो रहा है। लेवल 3 स्टार्ट होने से पहले हम लोग अपने VS कोड पे जाएंगे, वहां इन सभी चीजों को पहले इंप्लीमेंट करेंगे और उसके बाद हम लोग जो है ना लेवल 3 को जो है ना रीड करेंगे। सो VS कोड पे मूव करने से पहले सबसे पहले मूव करते हैं अपनी हार्ड ड्राइव साइड पे, जहां पे हम अपना फोल्डर क्रिएट करेंगे। तो आइए मूव करते हैं। हम अपनी हार्ड ड्राइव में आ चुके हैं। सबसे पहले फोल्डर क्रिएट करते हैं, Ctrl+Shift+N। हमारे पास फोल्डर आया, हमने उसका नाम रखा Day2। इसको सिंपल हम लोगों ने क्या किया, ओपन किया। यहाँ पे सिंपल हम लोगों ने CMD लिखा। CMD लिखने के बाद हमारे पास एक कमांड प्रॉम्प्ट आता है, उसमें हमने लिखा कोड डॉट एंटर और उसके बाद जो है ना हमने ये फोल्डर डायरेक्टली VS कोड के अंदर ओपन कर लिया।
VS कोड में फोल्डर आने के बाद हमारा जो पहला और मेजर टास्क होता है वो हम लोगों ने अपनी HTML की फाइल क्रिएट करनी होती है। तो सबसे पहले फाइल वाले ऑप्शन में आते हैं। यहाँ पे इसको जरा क्लोज करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक फाइल है, हमने लिखा index.html की एक फाइल रखी HTML। ओके जी, फाइल आ गई। अब यहाँ पे हमने बाय डिफॉल्ट एक कोड लिखना है, तो सिंपल वो कह रहा है कि एक्सप्लेनेशन मार्क एंटर करें और उसके बाद आपका सारा कोड आ जाएगा। सो सबसे पहले टाइटल चेंज करते हैं। टाइटल है हमारे पास डे 2 होने के बाद अब आपको पता है, इसको सेव करते हैं Ctrl+S। यहाँ पे हम इसके पाथ को क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, अपना कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले सिंपल सा जो है ना, हम लोग अपने एक ब्राउजर में जाते हैं। यहाँ पे हमारी जो प्रोफाइल है वो बूस्ट मीडिया वेब की प्रोफाइल है, सिंपल। और ये हमने फोल्डर ओपन कर ली। कैसे पता चला ये हमारी वही फाइल है, क्योंकि यहाँ पे टाइटल में ऊपर जो हमें नजर आ रहा है डे 2, ये वहीं पे हमने मेंशन किया हुआ था। सो अब हम जाएंगे अपने VS कोड में, अपने सारे कोड को राइट करते हैं। सो VS कोड में आ गए। सबसे पहले हम लोग जो है ना वो एक सिंपल सी हेडिंग मेंशन करते हैं और इस हेडिंग्स में हम लोग सपोज करके लिखते हैं कि दिस इज डे 2 और इसमें लिखा हुआ है 100 डे मंथ स्टैक कोर्स। ठीक है, ये हेडिंग हम लोगों ने मेंशन की और हेडिंग के फौरन बाद हम लोगों ने पैराग्राफ लगाना है। तो उसके लिए मैं सिंपल P लिखा, एंटर किया, तो पैराग्राफ आ गया। लॉरेल विल्सन की मदद से जो है ना हमने पैराग्राफ को क्या कर दिया, टाइप कर दिया। सो ये हमारी हेडिंग और पैराग्राफ आ गया, सिंपल। ठीक है, अब सपोज करते हैं मैं इस पैराग्राफ को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करता हूँ डिफरेंट लाइंस के अंदर, और मैं यहाँ पे कुछ चीज़ों को बोल्ड करना चाह रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये वाले जो टेक्स्ट है ये बोल्ड हो जाए, तो उसके लिए सिंपल मुझे क्या करना पड़ेगा, बी का टैग लगाऊंगा, मैं बी लिखूंगा। यहाँ पे इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ सिंपल, और इस बी के टैग के अंदर जो है ना वो पेस्ट कर दूंगा। ओके जी, द लास्ट वन जो है ये वाली लाइन है, यहाँ पे मैं अंडरलाइन करना चाह रहा हूँ, तो मैं सिंपल यू का टैग लिखूंगा और अपने इस टेक्स्ट को यहाँ से पिक करते हुए और मैं यहाँ पे क्या कर लूँगा, अंडरलाइन कर लूँगा। और सपोज दैट ये वाली जो मेरे पास लाइन लिखी हुई यहाँ पे, ठीक है जी, इस वाली को जो है ना वो मैं क्या कर लेता हूँ, टैलिक कर लेता हूँ। तो मैं क्या लिखूँ, आई लिखूँगा। मैं यहाँ से इस टेक्स्ट को यहाँ से पिक करता हूँ और इसको कट करके मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, ये लगा लेता हूँ। ठीक है जी, अब हम स्क्रीन पे आते हैं। जैसे हमने मूव किया और इसको रिफ्रेश किया तो देखिए सबसे पहले ऊपर हेडिंग आ रही है, दिस इज डे 2 100 वन स्टैक कोर्स, और यहाँ पे ये टेक्स्ट हमें बोल्ड होते हुए नजर आ रहा है। ये टेक्स्ट जैसा कि अंडरलाइन हुए हमें नजर आ रहा है, और बीच में ये जो टेक्स्ट है वो हमें क्या कर नजर आ रहा है, इटैलिक नजर आ रहा है। तो इस तरीके से जो है ना आपके पास डिफरेंट जो पैराग्राफ्स होते हैं, उन पैराग्राफ के ऊपर आप किसी भी तरह की जो है ना वो एक्टिविटीज जो है ना वो परफॉर्म कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन हमारे पास बिग स्मॉल सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट का, उसको देखते हैं। अच्छा जी, बिग के लिए सिंपल अगर मैं सपोज करूं कि मुझे एक टेक्स्ट लिखना है बिग, और मैं बल्कि BIG लिख के ही उसी के अंदर ही टेक्स्ट लिख देता हूं बिग। देखते हैं जी क्या असर होता है। और बिग और टेक्स्ट, ओके जी। नेक्स्ट वन इज मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्मॉल, और उसके अंदर जो मैं लिखता हूँ स्मॉल टेक्स्ट। ओके जी, मूव किया, चेक किया, तो देखिए ये मेरे पास बिग टेक्स्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है, जिसमें आपको जो है ना फर्स्ट वर्ड जो है ना आपको कैपिटल BIG और नेक्स्ट जैसा लिखा हुआ था वैसे ही आ रहा है। स्मॉल वाले में पहले और लास्ट पे जो है ना हर चीज जो है ना एज इट इज ही आ रही है। हम इसको एक दफा और चेंज करके देखेंगे एक नए लेवल के ऊपर। जैसा कि सपोज करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे हेडिंग है 100 AM है, इसको बिग के अंदर करके देखना चाहता हूँ कि आखिर इसको बिग पे करने से जो है वो क्या चेंज आएगा। ओके जी, ये 100 मैं यहाँ से ख़त्म कर रहा हूँ और ये डे भी ख़त्म कर देता हूँ ताकि कंप्लीट लिखे, क्योंकि ये नंबर्स हैं, ऐसा ना हो कि नंबर्स के ऊपर इतना ज़्यादा चेंज ना आए। ये देखा हम लोगों ने, ये 100 आपको क्या, बाकी जो पहला टैक्स था उसकी निस्बत जो है ना काफ़ी बड़ा हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा हमारे पास क्या है, सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक पैराग्राफ लिखा, एक एग्जांपल ले लेते हैं पैराग्राफ में H2O, और ये इसको हम सुपरस्क्रिप्ट में करने जा रहे हैं। ओके जी, ये 2 जो है मैं यहाँ से कट कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ओके जी, ये O जो है वो मैं सबस्क्रिप्ट में लिख रहा हूँ। ओके जी, ये O मेरा सबस्क्रिप्ट में आ गया, और ये वाला O जो है मैं यहाँ से ख़त्म कर देते। देखते हैं फार्मूले में क्या चेंज आता है। सिंपल, जैसे हमने लिखा तो आप देखा कि जो सुपरस्क्रिप्ट की मदद से जो था वो 2 पावर में चला गया, और जो ये हमारा O था ये बेस में आ गया, यानी ये सबस्क्रिप्ट की वजह से आ गया।
तो इस तरीके से हम लोग जो है वो इसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आपकी रिक्वायरमेंट किस तरह की है। अब हम एक वेबसाइट ओपन करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक devtrain.com के नाम से एक वेबसाइट ओपन कर ली है, ठीक है। और यहाँ पे मैं यहाँ पे बूस्ट मीडिया वेब की वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ। अच्छा जी, सपोज करते हैं कि अगर मुझे कुछ पहले इस तरह की हेडिंग्स लिखनी हो, जैसे ये लिखा हुआ है एक्सपेंड योर बिजनेस विद अस, ठीक है। इसको अगर मैं लिखना चाह रहा हूँ तो मैं किस तरीके से लिखे, मैं टेक्स्ट को कॉपी करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा जी, टेक्स्ट को कॉपी किया हम लोगों ने। ओके जी, अब इसको थोड़ा सा लिखते हैं, देखते हैं कि कैसे आता है। सपोज दैट मैंने H1 लिखा, सबसे पहले जो टेक्स्ट लिखा हुआ था उसको कॉपी किया, पेस्ट किया। अब मैं ज़रा आ जाता हूँ अपनी फाइल पे, ये देखें तो ये मेरे पास आ गया, लेकिन ये टेक्स्ट काफ़ी बड़ा लिखा हुआ है और दूसरा लाइन के अंदर भी लिखा है। अगर मेरा जो टेक्स्ट है वो एक ही लाइन के अंदर लिखा हुआ है तो उसमें हम देखते हैं क्या चेंज कर सकते हैं। अच्छा जी, मैं यहाँ पे लगाता हूँ BR का टैग लगा लेते हैं जी। ओहो, ओके जी, देखते हैं इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो जैसे ही मैंने इसे लिखा तो पहली बात ये कि ये मेरा इस लाइन में आ गया और दूसरा जो है वो दूसरी लाइन के अंदर चला गया, यानी वो जो लाइन वाली ट्रांसमिशन थी वो हमारी कवर होगी। अब इसमें जो टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट काफ़ी बड़ा लिखा है। हमारा जो टेक्स्ट है वो पैराग्राफ के अंदर, अगर आप ऐसा बहुत बड़ा टेक्स्ट करना चाहते हैं तो उसमें आपको टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ जो है वो चेंज करनी पड़ेंगी, वो हम लोग CSS के अंदर जो है ना जाके पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको एक आइडिया हो चुका है कि हम उसको किस तरीके से लेके चल सकते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल ये वाला भी सेम हमने लिखना है, यहाँ से हम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे आके हम लोग एक पैराग्राफ मेंशन करते हैं और पैराग्राफ में अपना टेक्स्ट लिखा है। सपोज कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग एक BR का टैग लगाते हैं, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे जो है वो एक BR का टैग लगाता हूँ, सेव करता हूँ। डे 2 पे आते हैं, ये देखें जी, आपको ऐसे ही मिल गया जैसे वहाँ पे लिखा हुआ है। सिर्फ ये है कि मैंने एक टेक्स्ट को ज़्यादा काट दिया, तो इट्स अप टू यू कि आप उसको किस तरीके पे कहाँ पे जो है ना वो कट करना चाह रहे हैं, कहाँ से आप उसने नेक्स्ट लाइन में मूव करना है, किस तरीके से लेके आना चाह रहे हैं। सो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसको बड़ी आसानी से जो है ना मूव आउट कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा हम एक वेबसाइट में आपको रेफर कर देता हूँ, W3 स्कूल, वेरी इंपॉर्टेंट वेबसाइट। ये वेबसाइट बेसिकली जो है ना हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, अगर आप बिगनर हैं और HTML को लर्न करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप HTML के बारे में चीज़ें सीखना चाह रहे हैं तो आप यहाँ सीख सकते हैं। वैसे तो ऐसा होता है कि कई लोग जो होते हैं वो इन चीज़ों को प्रेफर नहीं करते हैं, वो कहते हैं कि यार जैसा वीडियो में बताया जा रहा है वैसा ही है, लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप टेक्स्ट को रीड करेंगे तो बड़े अच्छे तरीके से रीड कर सकते हैं। तो इसमें HTML के डिफरेंट जो है ना वो टैग्स और चीज़ें वगैरह लिखी हुई हैं, आप इनको यहाँ से जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। आगे हमारे पास एक एंकर टैग था, तो एंकर टैग देखते हैं कि क्या होता है जी। अच्छा जी, एंकर टैग भी लिख लेते हैं जी। ओके जी, सपोज सबसे पहले आपके पास है एंकर टैग, यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिखता हूँ www.boostmediaweb.com और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट जो है वो BMW पाकिस्तान। ओके जी, मैंने मेंशन किया। अब मैं वापस आता हूँ ज़रा अपने डे 2 पे, रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे आपको टेक्स्ट है, अगर आप टेक्स्ट को बिल्कुल नीचे जाके देखें तो उसने एक फाइल की रेफरेंस भी दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसको क्लिक आउट करता हूँ तो ये उस ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे फाइल का शायद जो लिंक है वो प्रॉपर नहीं लगा हुआ है। तो हम इसको यहाँ से एक दफ़ा लिंक जो है वो कॉपी कर लेते हैं ये HTTP के साथ, और हम अपनी फाइल में वापस आ जाते हैं और यहाँ से मैं इसको जो है वो पेस्ट कर देता हूँ। ओके जी, पेस्ट किया, सिंपल। अब ज़रा हम इसको एक दफ़ा रिफ़्रेश करते हैं, बल्कि बैक जाते हैं और यहाँ पे हम इसको रिफ़्रेश करते हैं। ओके, जब अब मैंने क्लिक किया तो अब उसने मुझे डायरेक्टली जो है ना उस वेबसाइट के ऊपर जो है ना वो मूव ऑन कर दिया है। अगर आपने जब लिंक लगाना है तो आपने साथ जो है ना प्रोटोकॉल जो है ना HTTP और या HTTPS है, जो भी प्रोटोकॉल आपका वेबसाइट के साथ लगा हुआ है, कंप्लीट जो है ना आपने एड्रेस यहाँ से कॉपी करना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है HTTPS boostmediaweb.com। क्लियर है जी, इस तरीके से जो है ना हम लोग एंकर टैग लगा सकते हैं। आप सपोज करते हैं एक इमेज लगानी है, मैं इसी इमेज को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। ये इमेज अगर मेरे पास कहीं और पड़ी हो, या ऐसे करते हैं हम यहाँ से एक इमेज निकाल लेते हैं। ओके जी, ये हमारे पास एक इमेज है और मैं यहाँ पे इस इमेज को क्या करता हूँ, सेव करता हूँ। लेकिन सेव आपने उस फोल्डर के अंदर जाके करनी है जी। अब मेरे पास जो है वो फोल्डर यहाँ पे है 100 डे मंथ ट्रैक कोर्स डाटा।
day 2 और मैं रखता हूँ IMG1। ओके जी, सेव किया। ब्राउज़र ओपन है जी हमारा। चलें जी, अब इमेज का टैग लगाते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे उसने सोर्स के बारे में कहा है। सोर्स में मैं डॉट एंटर लिखूंगा तो जिस फोल्डर में मैं मौजूद होऊंगा उस फोल्डर में जो भी इमेजेस जितने भी होंगे सारी यहाँ पे आ रही। तो पहले वाली यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। ऑल्टर किस लिए होता है जी? ऑल्टर अगर सपोज दैट इमेज नहीं डिस्प्ले होती है तो डिस्प्ले एरर, यानी उसकी जगह फिर क्या लिखा हुआ आएगा। सिंपल, फिलहाल इसको करते हैं सेव। अपने ब्राउजर पे आते हैं, यहाँ से हम इसको वापस बैक पे ले जाते हैं और ये देखें हमारे पास जो है ना वो इमेज यहाँ पे आ चुकी है। अब जरा एक दफ़ा मूव करते हैं और यहाँ पे मैं इमेज का नाम जो है वो चेंज करता हूँ, इमेज सिंपल कर देता हूँ, सेव करता हूँ। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो देखिए यहाँ पे मुझे आ रहा है डिस्प्ले एरर, यानी अगर इमेज वहाँ पे अवेलेबल नहीं होगी, वो कंटेंट वहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो सिंपल है जी, फिर उसकी जगह जो है ना वो एक एरर शो होगा और वो एरर इस तरीके से जो है ना वो आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा है। तो ये कुछ चीज़ें थी कि जो कि सिंपल हम लोगों ने लेवल 2 तक जो है ना वो डिस्कस की थी। अब हम जो है वो लेवल 3 पे मूव करेंगे और लेवल 3 में देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं और किस तरीके से हम लोग उनको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। में हमारे पास फर्स्ट वन पे क्या है, हेडर, मेन एंड फूटर टैग्स हैं, पेज लेआउट्स की टेक्निक्स हैं। ठीक है, मतलब आप सिंपल से समझ लें कि अगर आप पेज को बना रहे हैं तो जो हेडर्स हैं आप उसके अंदर हेडर्स की चीज़ें लिख देंगे, मेन के अंदर जो आपका पूरा कंटेंट है वो आ जाएगा, फूटर फूटर जैसा भी होता है आप उससे बना सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज इनसाइड मेन टैग। आपके पास सेक्शंस होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, साइट्स वगैरह होते हैं, ये आप यूज़ कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है एक एंकर टैब के बारे में डिटेल से बताया जा रहा है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये क्लिकेबल पिक्चर आप बना सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल न्यू टैब आप ओपन कर सकते हैं उस टैब के अंदर रह के, क्योंकि जो पहला आपको याद होगा वो हमने किया था तो हम उसको क्लिक करते थे वो उसी टैब के अंदर ही रहता है। अगर आप नए टैब के अंदर लेके जाना चाह रहे हैं तो ये फॉर्मेट जो है ना हम लोग यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज इसमें कुछ फिर हमारे पास इमेज के लिए आप उसकी हाइट और विड्थ वगैरह सेट आउट कर सकते हैं। इसको करके हम देख भी लेते हैं, बल्कि यहाँ पे ये है हमारे पास इमेज और इसका स्टाइल थोड़ा सा हम बना लेते हैं। स्टाइल है जी, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इसकी हाइट और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 100 पिक्सल। उसको सेव करते हैं और day 2 पे आते हैं। अच्छा जी, वो हमारे क्या प्रॉब्लम था जी, ये वाला जो हमने जानबूझ के किया था उसको ठीक कर लेते हैं। तो ये इमेज का साइज जो है वो छोटा हो चुका है, तो इस तरीके से हम लोग अपनी हाइट वगैरह को जो है ना एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास क्या है, डिव टैग है। वो हम लोगों ने जो लाइव क्लास उसमें भी किया था, लेकिन अभी फिलहाल हम दोबारा से जो है ना डिव टैग को डिस्कस कर लेते हैं कि ब्लॉक किस तरह का बनता है। ये डिव्स के टैग्स के अंदर बहुत सी चीज़ें हैं जो कि डिव के अंदर हम लोग सारी यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो जो चीज़ चाहें आप मर्जी यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्पैन टैग इज आल्सो कंटेन यूज फॉर अनदर HTML एलिमेंट, इनलाइन एलिमेंट हम लोग इसके लिए यूज करते हैं। ये स्पैन टैग से रिलेटेड चीजें हैं, इनको आप कर सकते हैं। ये प्रो लेवल है। ठीक है, जिसमें हम लोग ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट के बारे में देखते हैं अभी जाके, बल्कि इसमें देखते भी हैं कि ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट क्या होती है हमारे पास। फिर टेबल्स के टैग हैं। ठीक है, टेबल में TR टू डिस्प्ले द टेबल एंड TD टू डिस्प्ले यूज टू डिस्प्ले टेबल डाटा एंड TH टू डिस्प्ले द हेडर, यानी रोज और कॉलम्स के हिसाब से जो है ना हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं। सिंपल है, जैसे आपको यहाँ पे नजर भी आ रहा है HTML में टेबल किस तरह बनता है। सिंपल आप टेबल का टैग लिखेंगे, इसमें TR और TR, ये जैसे TR लिखा इसमें नेम और रोल नंबर यानी पहली रो, और पहली रो के अंदर TH यानी ये पहला कॉलम और ये दूसरा कॉलम। फिर मैंने TR यानी सेकंड रो लिखी और उसमें एक नाम लिखा हुआ है और एक रोल नंबर लिखा हुआ है। इस तरीके से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। सिंपल है जी। आगे उसके बाद कैप्शन है, आप टेबल की कैप्शन देना चाह रहे हैं जिसे हम आम लफ्जों में हेडिंग्स कहते हैं, तो आप इस तरीके से जो है ना बड़ी आसानी से उसको कैप्शन भी दे सकते हैं। इसको परफॉर्म करते हैं फिर आगे मूव करेंगे। अच्छा जी, हम लोग अभी HTML के डॉक्यूमेंट में मौजूद हैं, तो हमारे पास क्या है जी आगे। अब हम पहले ऑर्डर लिस्ट को देख लेते हैं। सबसे पहले UL, और UL के अंदर हमारे पास LI होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ यहाँ list 1, और उसके बाद मैं एक LI और बनाता हूँ, मैं इसमें लिखता हूँ list 2, और उसके बाद मैं एक LI और बनाता हूँ और इसमें लिखता हूँ list 3। अच्छा जी, एक मैं और बना रहा हूँ ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट में भी मैं सपोज दैट LI मल्टीप्लाई 3 करता हूँ, तो ये 3 लिस्ट मुझे बना के दे देगा सिंपल। और इसमें मैं लिख लेता हूँ ज़ीशान 1, और इसमें मैं लिख लेता हूँ नदीम, इसमें मैं लिख लेता हूँ असद। सेव करते हैं।
मूवमेंट करते हैं पेज के ऊपर। ओके जी, अब देखें जो पहले वाली लिंक लिखी हुई है उसमें अनऑर्डर लिस्ट है। अनऑर्डर लिस्ट में ये है कि आपको पता ही नहीं चल रहा है कि ये इसका नंबर क्या है, इसका नंबर क्या और इसका नंबर, लेकिन इस वाले में आपको बकायदा पता चल रहा है कि 1 2 3 इसमें डॉट लगे हुए हैं, यानी अनऑर्डर लिस्ट जो है ना, इस तरीके से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। इसका बड़ा रोल होता है आपकी नैप बार के अंदर। नैप बार में बड़े मजे से हम लोग जो है ना इन दोनों चीजों को जो है ना वो यूज करने वाले। लिस्ट हमारी कंप्लीट हुई है, लिस्ट को भी हम देख के आए हैं। अब हम देखते हैं कि टेबल्स हमारे पास क्या है। तो टेबल के लिए सबसे पहले आपने टेबल का टैग लिखा। ओके जी, टेबल के टैग में सबसे पहले आपको पता है TR लिखना है, और उसके अंदर TH में सपोज दैट 3 बनानी है तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ 1 2 और ये हो गया 3। ओके जी, नेक्स्ट वन TR एक और करते हैं और इसमें TH हम लिखते हैं 3 और इसमें लिखते हैं 3 2 और 1 लिखते हैं। ओके जी, सेव करते हैं, चेक करते हैं क्या चेंज आता है। सो ये आपको यहाँ पे जो है ना 1 2 3 और 3 2 1 जो है ना एक टेबल की फॉर्म में नजर है। अभी टेबल बना हुआ नजर नहीं आ रहा है क्योंकि अभी हम लोगों ने इसके ऊपर जो है ना अपनी CSS की प्रॉपर्टीज जो है ना वो अप्लाई नहीं की हुई है। सो इस वजह से यहाँ पे ये चीज़ नहीं आ रही है। आगे हमारे पास एक कैप्शन था तो हम इसको यहाँ पे कैप्शन भी कर लेते हैं, टेस्ट टेबल। ओके जी, सेव करते हैं इसको। तो ये आपके पास जो है वो टेस्ट कैप्शन भी आ गई है, टेस्ट टेबल के नाम से कैप्शन भी जो है ना वो आपके पास यहाँ पे आ चुकी है। तो इस तरीके से जो है ना वो आप अपना डॉक्यूमेंट जो है ना बड़ी तरीके से जो है ना फॉर्मेट कर सकते हैं। ठीक है, अभी 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 हमें हम रफली जो है ना सारा सा बना रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने इसको बनाते वक्त ख्याल रखा है कौन सी चीज़ कहाँ लिखनी क्या लिखना है। अभी फिलहाल सिर्फ हम लोग जो है ना वो टैग्स को यूज़ कर रहे हैं और टैग को सीख रहे हैं, बस इसके अलावा कोई काम नहीं कर रहे। अब आगे देखते हैं आगे हमारे पास क्या चीज़ें हैं। सो ऑर्डर लिस्ट होगी, टेबल्स हो गए हमारे पास, टेबल्स कर लिया हम लोगों ने। ये इसको हम लोग CSS के साथ पढ़ेंगे, फॉर्म भी करेंगे, फॉर्म को फिलहाल हम नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो आप ये समझ लें कि फिलहाल आपके पास यही है, फॉर्म को हम यूज़ करेंगे साथ CSS के साथ, तो फिर आपको बड़ा मज़ा आएगा जहाँ पे हमारे पास लॉगिन वगैरह की चीज़ें होंगी। तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। ठीक है, आप इसको ज़रा प्रैक्टिस कीजिएगा और फिर इंशाल्लाह रजीज़ जो है ना हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।